सबसे पहले तो स्नेहलता जी को धन्यवाद अमर उजाला देखने के लिए, खबरों के खिलाड़ी देखने के लिए और हमसे सवाल पूछने के लिए। सवाल वाकई अच्छा है क्योंकि अब जिस तरीके से राम मंदिर की में प्राण प्रतिष्ठा हुई पूरी अयोध्या में और उसके बाद जो माहौल बना है, चाय की दुकान पर या आम लोगों से चर्चा में जब हम घूमते हैं तो बात करें तो लोगों से पूछा भाई क्या हो रहा है चुनाव में, बोले इस बार कहाँ मोदी जी चुनाव लड़ रहे, इस बार तो राम जी खुद ही चुनाव लड़ रहे। मोदी शाह चुनाव लड़ते थे तो अब तो राम जी और मोदी जी चुनाव लड़ेंगे। ये जुमले हैं जो मैं एक पत्रकार के नाते जो जमीन पर सुन रहा हूँ वो बता रहा हूँ, लेकिन उससे आगे चलते हैं। स्नेहलता जी को शायद इससे जवाब तो उनका मिल गया होगा कि ये स्ट्रैटेजी थी, लेकिन हम भारत रत्न का आपने जो पहला सवाल पूछा था उसके बहाने से पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति की बात करें, अगर इतना जमीनी स्तर पर प्रभाव पड़ा है और विपक्षी भी अब सांसद में है कि वो किस तरीके से पक्ष में खड़े हों या विपक्ष में खड़े हों, वो राम जी के साथ खड़े हो जाते हैं तो वो उसी बहाव में बह चलेंगे और पूरा फायदा भाजपा को मिलेगा। वो विरोध में भी खड़े होंगे तो वो उस हिंदू वोट बैंक से दूर चले जाएंगे जो इस वक्त पूरा भावुक है और उस भावावेश में वो किसी भी तरह का विरोध इस पूरे मामले का सुनना नहीं चाहते। तो विपक्षियों में असमंजस है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी केवल इस राम लहर के सहारे नहीं है और ये जिस तरह के भारत रत्न दिए जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्र के लोगों को, सारे पुरोधाओं को, ये साबित करता है कि उनकी रणनीति में केवल राम लहर नहीं है और वो किसी भी ऐसे वोट बैंक को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे जहां से उनको लगता है कि सेंध लग सकती है, वोट कम हो सकता है। ये उनकी रणनीतिक सजगता है, मैं मानूंगा। तो राजनीतिक विश्लेषक के नाते अगर हम दूर से देखें यार ऐसे तो, और वो विपक्षी कह भी रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल डिबेट्स में विपक्षी प्रवक्ताओं ने और विपक्षी नेताओं ने कहा भी है कि क्या उनको राम जी पे भरोसा नहीं है, अगर उनको राम जी पे भरोसा है तो इतने डरे हुए क्यों हैं कि कहीं वो जयंत चौधरी से समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं भारत रत्न बांट रहे हैं। मैं कहूंगा कि उनको ये सोचना चाहिए कि वो अति आत्मविश्वास में न जाकर, क्योंकि एक बार यही एनडीए इंडिया शाइनिंग भुगत चुकी है। मुझे लगता है उस इंडिया शाइनिंग के सबक से वो इतने सजग तो अयोध्या शाइनिंग नहीं करना चाहिए। हाँ, वो इतने सजग तो हो ही गए हैं कि केवल एक लहर पर सवार होने के बजाय जहां जहां से उस वोट बैंक को साधा जा सकता है उसको साधने की कोशिश में वो लगे हुए, तो उसको समझना चाहिए। लेकिन क्या इस पूरे राम लहर का प्रभाव है? निश्चित है, ये भाजपा भी समझ रही है और विपक्ष भी समझ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।